नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। वर्तमान में जिएं और पुरानी बातों से परेशान न हो। श्री रविशंकर शिवोत्सव महासत्संग श्री गंगानगर पहुंचे। श्री ने बताई जीने की कला। श्री गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ रोड स्थित BDIS प्रांगण में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर का भव्य सत्संग आयोजित हुआ। कार्यक्रम में दूर दराज से बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु आयोजन में उपस्थित हुए। BDIS के प्रांगण में श्रद्धालुओं के स्वागत और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। भारतीय शिक्षण समिति के पदाधिकारी, प्राचार्य और स्टाफ ने आए सभी लोगों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। मीडिया प्रभारी आकाश गुंबर ने बताया कि श्री रविशंकर ने सत्संग में प्रेम, भक्ति और शिव चेतना पर गहन प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे की नजर में प्रेम सहज रूप से दिखाई देता है और मुस्कान में भी तनाव झलक सकता है। मन को तनाव मुक्त रखने के लिए प्राणायाम सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। संत ने उपस्थित श्रद्धालुओं को ध्यान और योग अपनाने की सलाह दी। ज्योतिर्लिंग पर विस्तार से बताया कि आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के 1000 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये प्राचीन धरोहर टूट गई थी, तब लगभग 50,000 लोग शहीद हुए। शिवलिंग के टूटे अंशों को पोटली में सुरक्षित रखा गया और इसी से प्रथम ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना हुई। जियोलॉजी विशेषज्ञों ने भी इसकी संरचना अद्भुत और रहस्यमयी बताई। संतों ने इसे वर्षों तक गुप्त रखा और कहा कि भारत जब आजाद होगा, राम मंदिर बनेगा, तब इसे सार्वजनिक किया जाएगा। गुरु के सानिध्य का महत्व पर संत ने कहा कि गुरु गांव और शहरों में इसलिए आते हैं कि वे भक्तों की परेशानियां हल्का कर सके। गुरु का सानिध्य मन का बोझ कम करता है और यह उसका सबसे बड़ा गुण है। श्रद्धालुओं में पहली बार पहुंचे श्री रविशंकर के प्रति व्यापक सम्मान देखने को मिला। श्री ने कहा कि शिव के साथ नाता जोड़ना ही ध्यान है और शिव में तल्लीन होना भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने बताया कि कण कण में शिव है और अपने भीतर शिव को देखना ही ध्यान का वास्तविक मार्ग है। साथ ही गुरु ने मन की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए बताया, मन हमेशा नई चीज चाहता है, जबकि दिल पुराने संबंधों में गर्व पाता है। रिश्ते दिमाग से नहीं, दिल से बनते हैं। यही कारण है कि प्रीत शब्द की जड़ राजस्थान से मानी जाती है। संत ने सरल जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए। परिस्थितियां कैसी भी हो, मन को स्थिर रखें, सभी समान दृष्टि से देखें, दूसरों की भूलों पर सवाल न करें, क्षमा भाव रखें, वर्तमान में जीवन जिए और पुरानी बातों से परेशान न हो। उन्होंने कहा कि शिव चेतना, भक्ति, ध्यान और सौंदर्य का मार्ग पर कहा कि सत्यम, शिवम, सुंदरम ये तीनों जीवन के आधार है। बच्चों की निश्चलता पर चर्चा करते हुए संत ने कहा कि बच्चों में राग द्वेष नहीं होता, यही गुण उन्हें सबसे प्यारा बनाता है और दूसरों से जोड़ता है। आर्ट ऑफ लिविंग के 5 सिद्धांत पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जीवन क्षणिक है। जिसके भीतर प्रेम नहीं, उसके पास शक्ति नहीं होती। भक्ति, शक्ति, प्रेम और युक्ति, यही 4 पुरुषार्थ जीवन को पूर्ण करते हैं। प्रवचन के अंत में संत ने सभी को शिव चेतना के मार्ग पर चलने और प्रेम व सेवा को जीवन का मूल मंत्र बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी आकाश गुंबर ने बताया कि महासत्संग में कलेक्टर डॉक्टर मंजू, श्री धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप महाराज, पंडित तनसुख राम शर्मा, DIG परिस देशमुख, आर्ट ऑफ लिविंग की प्रथम शिक्षिका डॉक्टर नीतू शर्मा, भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्याम जैन, विकास सिहाग, सुरेंद्र ढाका, डॉक्टर मोहित कांतिया, सुनील अग्रवाल, विधायक डूंगर राम गैदर, पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल आदि ने श्री रविशंकर को शॉल व फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग की टीम ने श्री रविशंकर को राजशाही पगड़ी पहनाई। BDIS संस्थान का राजेश जैन और डॉक्टर मोहित टाटिया का सम्मान भी किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर संत का अभिनंदन किया और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर सत्संग से विदा लिया। तभी तो आज 1000 साल बाद सोमनाथ जी प्रकट है। आपको पता है ना कहानी इसकी? आपने देखा है ना? देखा है? सुनाया था, वीडियो दिखा तो ये देखिए सोमनाथ जी का शिवलिंग 1000 साल पहले जब सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ा गया था। ये शिवलिंग तैरता था, पता था ना आपको? सुना है ना? तो मोहम्मद गजनी जब आए, उसको 18 बार प्रहार किया उस मंदिर पर। 18वीं बार
उस शिवलिंग को तोड़ दिया। किसी ने कहा इस शिवलिंग को तोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ क्यों इतना धन है, यहाँ इतनी संपत्ति आती है। उससे आघात हो पहुंच गया बहुत। वहां जो भक्त 50,000 लोग वहां पे शहीद हुए। सुना है ना ये बात? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोगों को पता नहीं है? हाथ उठाइए। कुछ लोग दोनों में हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है? यू अंडरस्टैंड? 50,000 लोगों ने कुर्बान गए एक ही दिन में। वहां पर कुछ अग्निहोत्री लोग रहे दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से। उन्होंने उस टुकड़ों को ले लिया हाथ में, पोटली में बांध के। उन दिनों में पैदल जाना पड़ता था, 4-4 महीने लग जाती थी सौराष्ट्र से दक्षिण भारत जाने में। पोटली में बांध के उसको ले गए, क्योंकि आस्था का विषय था। अरे शिवलिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, उसको उन्होंने लेके वहां चले गए। फिर उसको इस तरह के मूर्ति बना दिया, 11 शिवलिंग बना दिया है। अब इस शिवलिंग में क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा चुंबक शक्ति। क्योंकि ये तैरता था। फिर अभी जियोलॉजिस्ट ने इसको देखा, वो बोलेंगे इस दुनिया का नहीं है ये पर, ये शिला इस दुनिया का नहीं है, हमने इस दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। ये कई जियोलॉजिस्ट ने इस बात को पुष्टि करी। मैग्नेट में अक्सर 2 पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। इसमें 2 पोल बीच में है और इसमें कोई आयरन नहीं है, लोहा तो है ही नहीं इसमें, बेरियम है और अन्य वो है। वो वीडियो दिख रहा है क्या आपको?